Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTS, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स है, 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई. कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं ऑफ योर अलाइनमेंट बेसिकली, व्हिच इज जेड फिल. तो ये भी अलाइन करने का काम करता है, बट ये एक स्पेसिफिक टाइप का काम करता है. क्या करता है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे. बेसिकली इसको कंपेयर किया जाता है आर जस्ट से, बट ये आर जस्ट से काफी अलग है. किस सेंस में अलग है आज इस वीडियो में जानेंगे. बट बेटर ये होगा कि आप एक बार जरा आर जस्ट वाली वीडियो जरूर देख के आ जाओ. आर जस्टिफाई वाली, आर जस्ट, ठीक है. तो आर जस्ट करके जस्ट इससे पहले ही हमने वीडियो कर रखी है, वो और देख के ये स्ट्रिंग मेथड आर जस्ट, जिसमें हमने आर जस्टिफाई मतलब राइट अलाइनमेंट करना सिखाया है, ठीक है. और वो वीडियोस मिलेंगी कैसे? तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड क्लिक दैट. पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी. अब उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, ठीक है. उसमें फिलहाल एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना, विच इज स्ट्रिंग्स, ठीक है. तो ये चैप्टर सर्च कर लोगे. इसमें जो टॉपिक है आपका स्ट्रिंग मेथड्स वो सर्च करना. जेड फिल के साथ ही मिलेंगे आपको सेंटर, एल जस्ट, आर जस्ट मिल जाएंगे इसके जस्ट ऊपर. तो वो उसमें से आर जस्ट देखा ना, आर जस्ट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, ठीक है. तो आर जस्ट देखा ना, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बाकी इस प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव, बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर, क्योंकि इसमें 11 CS का सारा कंटेंट है. सारे चैप्टर आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो ये प्लेलिस्ट आपसे गुम ना जाए, तो इसीलिए सेव करके रख लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है. बाकी अब जैसे सपोज ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बट जो चैप्टर्स मिसिंग है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं. इसी सेशन में कंप्लीट करके हम आपको प्रोवाइड कर दें. इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये नॉलेज गेन करने के लिए तो अच्छी है, मतलब थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है तो इस हिसाब से तो बहुत सही है. बट अगर सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत है. रिवीजन के साथ साथ आपको ये चाहिए कि यार बेसिकली आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी हो, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो. तो अब ये कैसे करा जाए? तो इसके लिए बेसिकली क्या है, एक और मतलब अलग से प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है जिसमें वन शॉट रिवीजन देख रखा है हमने, मतलब चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन कर रखा है. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रखे हैं अलग अलग कैटेगरी में. फिर इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रखे हैं, सैंपल पेपर्स बना रखे हैं, बहुत सारी कहानी है. उनकी अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है और वो प्लेलिस्ट आप फेच कैसे कर सकते हो? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके, मतलब टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. जस्ट उसके नीचे एक लिंक मिलेगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली है शीट्स, जहां पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. सर्फ फॉर योर प्लेलिस्ट विच एवर यू वांट, ठीक है. एंड जस्ट नाम के सामने लिंक मिल जाएगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप प्लेलिस्ट फेच कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है. तो ये आपको इस तरीके से आप प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी. एंड आई होप दैट इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है. तो अब इससे किसी भी टाइप की प्लेलिस्ट से किसी भी टाइप की वीडियो के ना मिलने की जो प्रॉब्लम थी वो हो जाती है खत्म, ठीक है. अब एक चीज और बता दूं आपको, विच इज की जैसे ये सब तो हो गया कंटेंट बेसिकली, है ना. बट आई नो आप अभी भी बुक से रिलेटेड परेशान है. आपको अभी भी वो परफेक्ट बुक नहीं मिली जो एरर फ्री हो, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, ठीक है. एक ऐसी बुक जिसमें चीजें कैटेगराइज हो प्रॉपर्ली, थियोरेटिकल भी हो, क्वेश्चंस भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाए, तो वो तलाश आपकी हो जाती है खत्म. क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली लॉन्च कर दिया बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है. सो गो एंड चेक दैट आउट. एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज जेड फिल. बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली, ठीक है. मैग्नेट ब्रेन्स हमारा एजुटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली की हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ भाई हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है. It is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is jobs@pabbly.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे, which is application for developer role dash करके आपका नाम. बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड एनफ, सो कम एंड अप्लाई. अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दे, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि मैं 2 दिन में डेवलपर्स हायर
करके चले नहीं जाना है. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर. ऑल यू नीड टू डू इज बेसिकली जस्ट लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, ठीक है, एक्वायर द स्किल्स एंड देन अप्लाई. आपके जान पहचान में हो कोई तो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम. ठीक है, एंड फटाफट अपने टॉपिक पे आएंगे विच इज जेड फिल. अब देखो जेड फिल आर जस्ट जैसे काम करता है बट होता बहुत अलग है. So the Z-fill method returns a copy of the string with 0 characters padded to the left. The syntax of the Z-fill method is this. अब देखो क्या है, हमने R just में क्या सीखा था. मेरे पास सपोज कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने कहा वरदान, ठीक है, सपोज वरदान एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ये S पॉइंट कर रहा है इसको, तो मैं अगर S डॉट R जस्ट करूंगा तो मैं इसमें बेसिकली दो चीजें पास कर सकता हूं, विच इज सबसे पहले तो मुझे विड्थ पास करनी पड़ेगी कि कितने लॉन्ग कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर जहां पे भी कैरेक्टर्स फिल होगा उसके अलावा जो स्पेसेस बचे वहां का क्या फिल होना चाहिए. तो सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकता हूँ. नहीं करूंगा तो स्पेस आ जाएगा, बट मैं कर दूंगा, मैं सपोज यहाँ पे स्टार स्पेसिफाई कर देता हूँ. तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि इस 10 को देख के पाइथन क्या करेगा, मेरी 10 स्पेसेस बनाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पेसेस बनाएगा. और जो नाम है उसको राइट से अलाइन कर देगा, विच इज NADRAV. और जो बचे हुए स्पेसेस लेफ्ट वाले हैं उसको इस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी आपने डाला है इस स्टार से फिल कर देगा. ठीक है, ये हमने सीखा हुआ बेसिकली किस में, ये हमने सीखा हुआ आपके R जस्ट में. अब इसी वाले स्ट्रिंग में अगर मैं यहां पे लगाऊं S.Z-fill बेसिकली, तो सबसे पहले तो ये जो Z-fill है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है विच इज जस्ट द विड्थ, क्योंकि इसमें जो फिलिंग कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट 0 है. तो ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक लेंथ लेगा, विड्थ लेगा, जिसे मैंने 10 स्पेसिफाई कर दिया. तो ये 10 स्पेसेस बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इसमें मैं सपोज वरदान फिल करूंगा तो यहां से NADRAV फिल हो जाएगा और बचे हुए 4 स्पेसेस में 0 फिल हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, तो इस तरीके से कहानी होगी. ठीक है, अब देखो ये आपको बिल्कुल सेम से मिलेगा, बस ये क्या यहाँ पे तो 0 है बाय डिफॉल्ट, वहां पे आपने कैरेक्टर फिल नहीं किया, पे कैरेक्टर फिल किया नहीं. एक्चुअली में बहुत डिफरेंस है. बेसिकली आप इस 0 वाले पार्ट को, मतलब ये Z-fill वाले पार्ट को आप यूज कर सकते हो बेसिकली स्ट्रिंग्स के साथ या कैरेक्टर्स के साथ, बट बेसिक जो इसका यूज है वो है नंबर्स के साथ. मतलब बेसिकली जो आपका S होना चाहिए ना, ये S एक्चुअली में होना चाहिए क्या, स्ट्रिंग के अंदर नंबर, जैसे मैंने कहा 2 5 6 8. तो मुझे इसको पर्टिकुलर सपोज स्पेस में अरेंज करना है, तो इसके लिए मेनली ये यूज होता है. तो सपोज मैंने कहा 8 6 5 एंड 2, तो बचे हुए स्पेसेस में 0 फिल करने का काम करेगा टू रिप्रेजेंट दिस नंबर. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कंपैरिजन करना होता है नंबर्स में, तब ये चीज बहुत ज्यादा काम में आती है. ठीक है, अच्छा इसी में एक और खासियत देखिए, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंडेंट है तो ये नंबर का जो साइंस है उसको इग्नोर करता है. मतलब अगर सपोज जैसे यहाँ पे प्लस आया, तो अब जब यहाँ पे बेसिकली Z-fill लगाओगे इसी में बेसिकली, तो क्या होगा, आपके वही 10 स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे आपका इस प्लस को नहीं छेड़ा जाएगा, प्लस एज इट इज रहेगा. फिर 2 5 6 8 लास्ट में रहेगा, तो 8 6 5 2 लास्ट में रहेगा, और फिर यहाँ पे बचे हुए स्पेसेस में 0 आ जाएगा. ये कहानी होती है बेसिकली आपकी. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट. तो दिस इज आई होप कंप्लीटली क्लियर. ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस भी लिख सकते हो. जैसे सपोज ये प्लस है तो प्लस की जगह माइनस भी चलेगा, तो प्लस आप माइनस दोनों यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्लस माइनस दोनों चल जाएंगे. सो आई होप ये चीज क्लियर है ना, Z-fill क्या करता है, डिफरेंट है ना, कैसे डिफरेंट है वो चीज आपको आई होप समझ में आ गई है. अब इसके बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे तो चलेंगे, बट पहले पैरामीटर्स देखते हैं. पैरामीटर्स क्या है. सो Z-fill टेक्स अ सिंगल कैरेक्टर विड्थ, तो सिंपल सी बात है वो विड्थ लेता है सिर्फ, है ना, सिंगल चीज लेता है विड्थ. सो द विड्थ स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द रिटर्न्ड स्ट्रिंग फ्रॉम Z-fill विद 0 डिजिट्स फिल्ड टू द लेफ्ट. तो जो भी आपने स्ट्रिंग पास करी उस स्ट्रिंग को और जीरोस को इंक्लूड करके जो लेंथ आएगी वो बताता है वो. ठीक है, अब अगर सपोज ये लेंथ कम ये ज्यादा है तो क्या होगा, तो अगर ज्यादा है तब तो 0 पैड हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो ये स्ट्रिंग को काटेगा नहीं, जैसे कि R जस्ट में था बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा, काटेगा नहीं स्ट्रिंग को, बस क्या करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, दैट्स इट.
ठीक है, रिटर्न वैल्यू पे अगर मैं चलूं तो z fill returns a copy of the string with zero filled to the left. The length of the returned string depends on the width provided. नोट करिएगा, if a string starts with the sign prefix plus या minus, 0 digits are filled after the first sign prefix character. तो first prefix sign character के बाद मल्टीपल होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले के साथ बस करते हैं आगे में ऐड। इसको प्रैक्टिकली जानेंगे फटाफट। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलिए ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले कि भाई किस तरीके से हमारा बेसिकली z fill फंक्शन काम करता है। अब z fill बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यार कभी कभार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन z fill एंड r just। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल सा मतलब डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। z fill कोई बहुत स्पेसिफिक काम नहीं करता, बस z fill क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में जीरोस फिल कर देता है विद द विड्थ। ठीक है, और तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट रहता है, वो क्या रहता है तो हम यहाँ पे समझेंगे। तो फटाफट यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम डालेंगे स्ट्रिंग स्पेस मेथड डैश और z fill हम देखने वाले z fill, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर देंगे। Now I'll open this folder के अंदर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड करूंगा, VS कोड बेसिकली इस फोल्डर के अंदर मैं ओपन कर लूंगा, गेट साइड बंद कर दूंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी python_file.py, है ना, python_file.py बंद कर दूंगा, इसको बंद करूंगा, इसको जूम करूंगा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना, लेट अस सी कि बेसिकली z fill क्या करता है। तो z fill वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, z fill वैसे तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं इस तरीके से रिटर्न करूं, ओके सॉरी, अगर इस तरीके से मैं रिटर्न करूं, सो आई विल गेट द नेम एरर व्हिच इज z fill इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ रन करना है। ठीक है, सो आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको z fill का सिंटेक्स क्या है बेसिकली, तो z fill का सिंटेक्स है कि आपको इससे बेसिकली z fill को रन करना है स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग डॉट z fill आपको करना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, और बेसिकली यहाँ पे ये एक लेता है आर्गुमेंट विच इज विड्थ, width विड्थ। ठीक है, तो ये विड्थ इसको पास करनी होती है आपको भाई। अब जैसे सिंपल सा मीनिंग्स आपको समझाता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और तो वैसे जो z fill है उसका बेसिक यूज नंबर्स के साथ है, बट ठीक है मैं इसको स्ट्रिंग के साथ भी कर सकता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वरदान और यहाँ लगाऊँ डॉट z fill, तो मुझे मना नहीं करेगा, ये बुरा नहीं मानेगा, लेगा सिर्फ ये क्या आपका बेसिकली एक विड्थ और फिर रिटर्न कर देगा लिटरल स्ट्रिंग। So pad a numeric string with zeros on the left to fill a field of the given width basically। यहाँ पे अगर मैं 10 दूं बेसिकली तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, तो मुझे एरर कुछ भी नहीं देगा। कैसे पता मुझे एरर नहीं है ये, क्योंकि स्ट्रिंग मेथड z fill फोल्डर के अंदर python_file.py में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसी फोल्डर के अंदर मेरा कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब परफेक्टली एग्जीक्यूट तो हो गई कहानी, कोई दिक्कत नहीं आई है। बट बेसिकली ये z fill रिटर्न क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा, तो वो मुझे पता चलेगा भी कैसे, जब मैं पाइथन में जाऊंगा। सो पाइथन फाइल मतलब बेसिकली आइडियली में चलता हूँ, है ना, इंटरप्रेटर में चलता हूँ, आइडियली के इंटरप्रेटर में इसको प्रिंट करूंगा, जब मैं रन करूंगा सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली वरदान। मतलब देखो आर जस्ट में और z fill में क्या अंतर है, मतलब मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो आर जस्ट में आप कोई भी कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हो लेफ्ट पैडिंग के लिए, z fill में बाय डिफॉल्ट जो है 0 पैड होता है। बट दैट इज नॉट द ओनली डिफरेंस, आप इसी के बेसिस पे सिर्फ इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज एक पॉइंट है जिसमें ये अलग हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम देखेंगे आगे। बट हाँ मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो यही कहानी होती है कि जैसे आपने 10 कहा तो 10 स्पेसेस बना दिए गए, 10 विड्थ हो गई, और इसका बेसिकली आपका राइट से नाम फिल हो गया वरदान बेसिकली, और उसके बाद जो बचे हुए स्पेसेस हैं उसको हम 0 से फिल कर देते हैं, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट भी इसमें 0 ही रहता है और 0 ही फिल होगा यहाँ पे। अगर इसमें आपसे बाकी, अच्छा इसी का अगर मैं कहूँ कि इसका टाइप क्या है बेसिकली, सो टाइप वुड बी स्ट्रिंग ओनली, है ना, तो टाइप इसका कोई अलग नहीं आने वाला है बेसिकली। अच्छा बेसिकली हमने अभी तक इसको प्रिंट तो किया ही नहीं यहाँ पे, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, इसको डिस्प्ले कैसे करें, तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा विच इज वरदान बेसिकली डॉट z fill, ऐसे ओपन करेंगे 10 इसको दे देंगे और दिस वुड बी फिल्ड। इसको रन करूंगा मैं, सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली 4 zeros एंड देन फॉलोड बाय वरदान, राइट। चलो तो अब बेसिकली क्या करूंगा, इसी का टाइप भी आपको रिटर्न करूंगा, तो ये कॉपी नहीं करने की जरूरत है मुझे, वैसे प्रिंट करूंगा बेसिकली, टाइप करूंगा, पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और अंदर वाली पार्ट को कॉपी करके फिर इसका आपको टाइप में पेस्ट करके रिटर्न करेंगे कि व्हाट इज द आंसर।
सो आंसर वुड भी वही कि 4 जीरोस है, वरदान है और क्लास क्या है बेसिकली स्ट्रिंग है, str स्ट्रिंग आपकी क्लास मिल रही है आपको, दैट्स इट। तो ये भी स्टार स्ट्रिंग ही है क्लास, मतलब स्ट्रिंग ही है रिटर्न हो रही, कोई अलग चीज रिटर्न नहीं हो रही आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा विच इज फॉर्म, अलग अलग सिंटेक्स पहले ट्राई कर लेते हैं फिर आगे चीज बताएंगे। तो वैर में सपोज मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें बेसिकली मैंने अपना नाम वरदान स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर मैं इसमें क्या करूंगा, फिर मैं इसमें जेड फिल प्रिंट कर दूंगा सीधे सीधे, तो प्रिंट कर दूंगा क्या, वैर डॉट जेड फिल बेसिकली, तो डायरेक्टली जेड फिल रन कर दिया और 10 की ही लेंथ पे मैं फिलहाल प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरी जो विड्थ है वो 10 ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसका टाइप मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वही आएगा बेसिकली, वैर में तो वही आएगा ना। अच्छा तो इसमें मुझे वही मिल गया 4 जीरोस एंड फिर वरदान फॉलोड बाय वरदान, क्योंकि मेरी जो नाम की लेंथ है वो 6 है बेसिकली। सो दैट इज द सिचुएशन। ओके, इसी के अलावा मैं अगर ऐसा करूं कि मैं बेसिकली वैर में वेरिएबल बनाऊं विच वुड बी वरदान ओनली, ठीक है। सो वैर इज इक्वल टू वरदान कर दिया मैंने, और अब मैं क्या करूंगा, मैं ओपीटी करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। या ओपी, रुक जाओ मैं डायरेक्टली फिलहाल तो ओपीटी बनाता हूँ पहले तो, है ना, फिलहाल पहले तो डायरेक्टली ओपीटी बनाएंगे और इसमें डालेंगे कि यार वरदान डॉट मैंने कर दिया क्या जेड फिल, ठीक है। Now what would be the answer of this thing? So this would lead to what? This will lead to nothing क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया OPT को बेसिकली, so I need to print OPT and अब टाइप चेक कर लेंगे जरा OPT का टाइप क्या है। When I'll execute it, what I'll get is basically गड़बड़ क्यों भैया, ओके टाइप नहीं डाला मैंने, OPT ही डाल दिया बेसिकली, ठीक है। Now I'll execute it, what I'll get is basically the type, so 0000 वरदान आया और क्लास क्या है, स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक है। चलो वेल एंड गुड, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। तो वैर करके बेसिकली मैं सबसे पहले तो वेरिएबल बनाऊंगा, वैर इज इक्वल्स टू नाम डाल दूंगा वरदान बेसिकली, और अब मैं करूंगा यार ओपीटी करके वेरिएबल बनाऊंगा, दैट वुड बी वैर डॉट जेड फिल पैरेंथेसिस ओपन 10 विड्थ हो गई इसकी, एंड फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या बेसिकली आपका ओपीटी, फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या आपका, प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ ओपीटी। तो सब चीजें कंबाइंड हो गई, वैर वेरिएबल पॉइंट कर लिया ऑब्जेक्ट को, फिर ओपीटी में मैंने वैर डॉट जेड फिल कर दिया, प्रिंट कर दिया ओपीटी, टाइप प्रिंट कर लिया, लास्ट सिंटेक्स हो गया बेसिकली। तो ये भी वही चीज़ है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग मतलब नाम मेरा बेसिकली वही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिला। और तो एक जरूर चीज़ दिखाऊंगा कि यार हमेशा आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जेड फिल के साथ, वो कैसे देखेंगे हम। तो देखो इसी फॉर्मेट को कॉपी करूंगा बेसिकली, तो वैर में बेसिकली मैं वरदान में अपना नाम डाल दूंगा विच इज वरदान, ठीक है। और फिर मैं करूंगा क्या, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली वैर को, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली वैर प्रिंट कर लिया मैंने, है ना। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, प्रिंट। तो देखो यार मेरा नाम वेरिएबल वैर में स्टोर हो गया, वैर प्रिंट हो गया। अब ओके मैं टाइप तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आईडी ऑफ वैर प्रिंट कर लेते हैं कि वैर की आईडी क्या है, मेमोरी एड्रेस देखना पड़ेगा ना मुझे क्या है बेसिकली। तो ओपीटी इज इक्वल्स टू में फिर मैं वैर डॉट जेड फिल लगा दूंगा 10 विड्थ के साथ, एंड फिर प्रिंट कर लेंगे हम ओपीटी को, और फिर हम प्रिंट कर लेंगे बेसिकली आईडी ऑफ ओपीटी, एंड लेट मी एग्जीक्यूट इट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो वरदान आईडी 0 पैडेड वरदान एंड फिर आईडी, क्या दोनों आईडी सेम है? इफ यू ऑब्जर्व नो दे आर नॉट सेम, 51 तक सेम मिलेगा। देखो 1830851 1830851 तक सेम मिलेगा, बट इसके बाद 749353424000 दे आर डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट है, तो यहाँ से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन हैं। कभी भी जेड फिल आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में 0 पैडिंग नहीं कर रहा है, नई स्ट्रिंग बना रहा है, हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और दिखा देंगे आपको, विच इज की व्हाट विल हैपन अगर बेसिकली मैं इस को स्किप कर दूं। तो और जरा थोड़ी बहुत सिंटेक्स की कहानी देखेंगे, विच इज वैर बनाऊंगा मैं विच वुड बी वरदान ओनली, एंड फिर मैं करूंगा क्या, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा आपका क्या, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा वैर प्रिंट नहीं करूंगा बेसिकली, देन आई विल प्रिंट व्हाट। ओके सबसे पहले तो मैं ओपीटी से जेड फिल बनाऊंगा, सो वैर डॉट जेड फिल कर देंगे,
ठीक है। तो पहले वैर को मैंने बेसिकली वरदान ऑब्जेक्ट में वैर पॉइंट करा दिया, वैर डॉट जेड फिल बनाया, ठीक है, ओपीटी में स्टोर कराया, फिर ओपीटी प्रिंट करा दी, दैट्स इट, है ना। और टाइप ऑफ ओपीटी प्रिंट कर लिया, दैट्स इट, प्रिंट टाइप ऑफ ओपीटी, ठीक है। अब करूंगा क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस मिस करूंगा एंड देन सी, ओके, फिलहाल मैं पहले कॉपी करूंगा फिर पैरेंथेसिस मिस करूंगा, ठीक है। चलो व्हाट विल हैपन नाउ, सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली कि यार बिल्ट इन मेथड zfill रन किया है ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आपने एक बिल्ट इन मेथड zfill रन किया है जो इस मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। इसका टाइप क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है या मेथड है, बेसिकली सिंपल सी बात है, ये बिल्ट इन फंक्शन ये एक मेथड है, ठीक है। अब इसी में मैं कर क्या सकता हूँ कि यार इसको ब्लैंक छोड़ दूं, देन व्हाट विल हैपन, तो अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया देन क्या होगा, तो अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो मुझे टाइपर मिल जाएगा which is str.zfill takes exactly one argument but zero given, ये एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट लेता है। देखो वहां पे प्रिसाइजली लिखा हुआ है कि ये एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट लेता है, बट आपने एक भी नहीं दिया, तो यार ये कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा एक भी नहीं बोल रहा, ये एग्जैक्टली एक लेता है, वो आपने नहीं दिया है, तो वो आपको देना जरूरी है, विच इज द विड्थ। ओके क्या मैं विड्थ में कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, अगर करूंगा देन व्हाट एरर आई विल गेट, लेट्स सी, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अगर करूंगा देन व्हाट विल हैपन, जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे पहले तो ए कर देता हूँ, so what this will give me is basically the type error which is str cannot object cannot be interpreted as an integer, तो basically string object को हम interpret नहीं कर सकते as or your string base, sorry as integer, string object को string की तरीके से consider नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज चलो ठीक है, मान लिया एक को नहीं कंसिडर कर सकते, एट द रेट कैपिटल ए वगैरह नहीं कर सकते, बट नंबर को ही मैं इसमें डालूं, मतलब 10 ही डालूं बेसिकली इसके अंदर, zfill के अंदर 10 ही डाला मैंने, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाला बट 10 ही डाला, तो इसको टाइप कास्ट भी नहीं करेगा, सिंपल से कहेगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मैं इंटीजर कंसिडर नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, क्लियर। सो दैट इज द सिचुएशन, ओके बढ़िया। तो जरा थोड़ी सी और पॉसिबिलिटीज नंबर के साथ देखते हैं, विच इज कि अगर मैं सपोज यहाँ पे नंबर्स में थोड़े बहुत चेंजेस मारूं, जैसे सपोज अभी तो मैंने 10 प्रिंट किया है ना, तो 10 बेसिकली मेरी जो नाम की लेंथ है वो 6 है, 10 फिल किया सही है, 50 डाल दिया तो 50 ज्यादा डालोगे तो उतने जीरोज आ जाएंगे, तो उतने जीरोज एंड वरदान आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उतने जीरोज आ जाएंगे। मैंने 100 डाल दिया अगर सपोज, 100 के तो नहीं 99 डाल दिया सपोज, सो 99 जीरोज आ जाएंगे एंड माय नेम वरदान वुड बी देयर, तो बड़े वैल्यूज में कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑड इवन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि तो सिर्फ राइट अलाइनमेंट हो रहा है ना, लेफ्ट से फिल हो रहा है, तो कोई अंतर है ही नहीं। बट हाँ मैं जरूर ये दिखाना चाहूंगा आपको, विच इज अगर सेम लेंथ की डाल दी देन व्हाट विल हैपन, 6 डाल दी तो पैडिंग होगी क्या, तो पैडिंग नहीं होगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, पैडिंग कुछ भी नहीं हुई है, बट क्या लिटरली में ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, अगर कम करूंगा तब भी वही होगा क्या, देखो 5 करते हैं, 5 में भी वही होने वाला है क्या, तो 5 में भी आपको बेसिकली पूरा नाम देखने को मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, ये नहीं कि उसको काट देंगे हम, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, सिंपल सी बात है। इवन मैं यहाँ पे 4 डालू, 3 डालू, 2 डालू, 1 डालू, फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल स्ट्रिंग आई विल गेट, सो आई गॉट द ओरिजिनल स्ट्रिंग वरदान जिसका टाइप str है बेसिकली, सो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मुझे मिल गया यहाँ पे। यहाँ पर सपोज मैं 3 डालूंगा देन अगेन आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो मुझे फिर से ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में डालूंगा बेसिकली 2 देन अगेन आई विल गेट द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो 2 में भी मुझे क्या मिल गया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मिल चुका है बेसिकली, वरदान क्लास str है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1 डालूंगा देन व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली व्हाट, इफ आई इंसर्ट 1 आई विल गेट द सेम थिंग व्हिच इज ओरिजिनल स्ट्रिंग वरदान आई गॉट। ओके अगर मैंने इवन यहाँ पे 0 डाल दिया देन व्हाट आई विल गेट, सो अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली द ओरिजिनल स्ट्रिंग बैक अगेन। अच्छा ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक समझ में आता है। व्हाट अबाउट नेगेटिव, -1 डाल दिया तो -1 क्या, -1 में भी आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि छोटा माना जा रहा है उसको और ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। ओके व्हाट अबाउट -2, सो -2 में भी वही चीज़ बेसिकली है ना। अच्छा -2 से डायरेक्टली हम जंप करेंगे आगे -5 पे, -5 पे क्या कहानी, -5, सो -5 पे मुझे वही वरदान ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल रही है, str ऑफ टाइप है बेसिकली। ओके बड़ी डाल दी तो सपोज -6 डाल दी, देन बड़ी, तो ये तो लेंथ सेम हो गई, सॉरी बड़ी कहाँ हुई, अभी तो 7 डालनी पड़ेगी ना अपने को लेंथ, तो -7 कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग यू विल गेट। और आप इसमें और भी जितनी बड़ी वैल्यू डालना चाहो आप -50 डाल लो, -50, चलो मैंने -10 डालता हूँ, 10 जो डाल रहे थे उसका -10 डालता है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग वुड बी रिटर्न। ओके इसी में इवन मैं -50 भी डाल सकता हूँ,
सो -50 में क्या होगा बेसिकली, सो वरदान एंड स्ट्रिंग क्लास वुड बी देयर. Understood? So I hope the thing is very much clear. So this will give you back again what Vardhan and class is str. Okay, चलो. So ये basically हो गया. I hope you got the point, है ना? This is clear. चलो. So this is basically your what zfill, है ना? तो zfill I hope आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से काम करता है basically, है ना? So this was the thing. ओके अभी तक तो हमने इंटीजर देखा. व्हाट अबाउट अदर देन इंटीजर वैल्यूज? अगर इंटीजर से अलग वैल्यूज डाली देन व्हाट विल हैपन? सो अब यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा, बट अब मैं इंटीजर ना डाल के डेसिमल्स डालूंगा, विच इज बहुत बड़ा डेसिमल डाला 50.3. अच्छा चलो 50.5 से शुरुआत करते हैं. व्हाट विल हैपन टू दिस वन? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल गेट द टाइप एरर विच इज फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर एंड जस्ट ऑब्जर्व इट. यू विल गेट द सेम एरर एवरीवेयर. आपको सेम एरर मिलेगा बार बार. ठीक है, चलो इसके अलावा मैं 50.5 की जगह कुछ रैंडम डाल दूं 50.32. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट वुड बी योर एरर ओनली व्हिच इज टाइप एरर. फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ठीक है, तो सेम एरर आ रहा है तो मैं दोबारा आपको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, वही सेम एरर है बेसिकली. अच्छा इफ यू वांट मैं इसमें सेपरेशन छोड़ दूंगा. ठीक है, सेपरेशन नहीं डालूंगा. ओके बेसिकली चलो 10.5 बहुत बड़ी डाल दी, इस वजह से एरर आ रहा होगा, है ना? छोटे डालते हैं 10.5. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको एरर ही मिलने वाला है. अगेन फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट चलते हैं. ओके लेंथ के पास डालते हैं 6.5. 6.5 नो रिस्पॉन्स, एरर. ठीक है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ठीक है, बढ़िया. तो छोटे डालते हैं 2.3. 2.3 में नहीं मिलेगा. फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ओके व्हाट अबाउट छोटा बट 2.5 डालते हैं. देन अगेन फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ओके नेगेटिव में भाई, नेगेटिव में भी अलाउड नहीं है. -5.6 भी अलाउड नहीं है. नहीं है भाई, नहीं है. फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ओके सो माइनस से बड़ा भी अलाउड नहीं है. 10.5 भी अलाउड नहीं है. नहीं है भाई, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. ठीक है, चलो तो नेगेटिव तो अलाउड नहीं, मतलब डेसिमल वैल्यूज तो अलाउड नहीं है. अब शॉकिंग इज दिस कि इवन ये भी अलाउड नहीं है, विच इज मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा. 20/2 तो यार 10 होता है ना, बट क्या लिटरली में 10 होता है? नहीं भाई, इसमें भी फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर आ रहा है. क्यों भाई? सो आई विल जस्ट टेल यू दैट. तो आइडियली चलते हैं और 20 को डिवाइड करते हैं 2 से. व्हाट आई विल गेट इज नॉट 10, इट्स 10.0. नो 10.0 इज व्हाट? 10.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसीलिए ये भी अलाउड नहीं है. तो अगर आप इवन यहाँ पे 5.0 डालोगे ना तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, है ना? टाइप एरर आ जाएगा. इवन अगर मैं यहाँ पे 6.0 डालूँ ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी एरर ही है. ठीक है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, टाइप एरर. और अगर मैं इवन यहाँ पे 10.0 डालूँ देन ऑल्सो इट इज नॉट एट ऑल रीडेबल. फ्लोट टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर. अंडरस्टूड? तो दिस इज डन, है ना? 6.0 10.0 सब डन, समझ में आ चुका है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. वेल एंड गुड. अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट क्या है? सो आफ्टर दिस 10.0 के बाद आगे क्या देखने को मिलेगा आपको? अब इसके बाद क्या चीज अलाउड है फिर ये देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली अलाउड? तो अगर यहाँ पे मैं 10.0 मतलब लाना ही चाहूँ, मतलब देखो डेसिमल तो मैं नहीं ला सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो नहीं ला सकता, बट डिवीजन करके लाना है. तो क्या करो यार, फ्लोर डिवीजन करो, विच इज मैं 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो चल जाएगा. तो आपको बेसिकली वही 0 पैरेड मतलब 4 पैरेड में मिल जाएगा. वाई इज दैट सो? क्योंकि अच्छा आइडियली बंद कर दिया मैंने शायद. Because 20 डिवाइड बाय 2 is not 10.0, it's 10 only, it's integer part 10 only. अच्छा अच्छी बात तो ये है कि अब आप यहाँ पे इस सेंस में ये भी कर सकते हो, विच इज उसको मैं सेपरेट अच्छे से कर दूंगा, है ना? इवन आप 21/2 भी कर सकते हो. 21/2 तो 10.5 होता, तो ये तो एरर आएगा ही आएगा, बट ये नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, बिकॉज इंटीजर वैल्यू आपसे फेच कर रहे हो उसकी.
समझे? तो ये कहानी ध्यान रखना, ये नंबर्स के साथ कहानी, तो नंबर्स की सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। अब ये अलाउड नहीं तो यार कॉम्प्लेक्स का तो कोशिश भी मत करना कि कॉम्प्लेक्स चल जाएगा आपका। कॉम्प्लेक्स तो यार किसी हालत में चलने का सवाल ही नहीं उठता, उसमें तो टाइप एरर आना ही है। तो यहाँ पे बस एरर अलग आएगा, विच इज कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो इसलिए मैंने दोबारा से करके आपको दिखा दिया चीज़, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटीजर, कोई और इसमें पॉसिबिलिटी अंदर आगे होगी नहीं। अब जो थोड़ी सी बहुत पॉसिबिलिटी बची है वो जरा समझाते हैं, विच इज व्हाट, विच इज जैसे सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मैंने इसको लेंथ 10 ही दी। अब यहाँ पे थोड़े से स्ट्रिंग में चेंजेस डालेंगे और इसके हिसाब से चेंजेस देखेंगे क्या होगा। जैसे सपोज मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, देन व्हाट विल हैपन। मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपका परफेक्टली चलेगा। और ये 0 0 मतलब 10 स्पेसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, ठीक है। इसी को मैं नीचे पेस्ट करूंगा, अब यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा, तो स्पेस से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो स्पेस विल लीड टू यस एरर विच इज जेड फिल टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट गिवन 0 नहीं, ओके मैंने यहाँ नहीं दिया, ये एरर है बेसिकली, ठीक है। ओके एक बार देखते हैं रन करके। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द थिंग, बट यहाँ पे बस कहानी क्या होगी, आपको यहाँ पे एक 0 मिसिंग दिखेगा, बिकॉज वो एक 0 की जो स्पेस है वो स्पेस ही ले रहा है। तो यहाँ पे 9 0 देखने को मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अच्छा मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये टाइप वाला कंसेप्ट हटा दूँ, है ना, टाइप से जो है ना डाउट्स ही बनेंगे आपके पास, तो ये तो चाहिए। ओके अब जरा मेन कहानी और देखते हैं आगे, विच इज, उसको हटा के इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ओके विच इज, इसके जगह मैंने सपोज ए डाला, स्मॉल ए। अब स्मॉल लेटर सारे डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए डालोगे ये आ जाएगा बेसिकली, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर डाल दूँ, कैपिटल ए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ए भी चलेगा, ठीक है। ओके कैपिटल ए के बाद कैपिटल नहीं, सिंबल देखते हैं, एट द रेट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मल्टीपल करेंगे कैरेक्टर्स चलेंगे, तो ये वो तो तब से डाल ही रहे हो आप, है ना। सैड, अरे वाह मैंने रैंडमली डाला था, वैसे सैड आ गया बेसिकली ठीक है। तो सैड फिल हो गया, उसने सैड फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, सैग, जैस ए कैपिटल एन जी, सैग, सिंबल मिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिक्स करो सिंबल। अच्छा नंबर अभी हटा देंगे, नंबर के साथ कहानी मुझे आपको समझानी है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज डन, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, ठीक है। आप इवन स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिकोड वैल्यूज डालो, वो भी दिखा देते चलो, है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं सपोज यहाँ पे \U0035 डाल दूँ, दैट इज ऑल्सो अलाउड, है ना, बेसिकली चल जाएगा, 5 है इसका मतलब। सो दिस यू कैन डू, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब डाल सकते हो। अब जो मेन कहानी है, जो अंतर है वो समझो, यहाँ डालता हूँ सब कुछ सकते हो, अब जो अंतर है वो समझो, विच इज बेसिकली, ये बेसिकली जो यूज होता है वो नंबर्स के लिए यूज होता है। जैसे सपोज मैंने 3286 और मुझे नंबर फिल करना है कंपैरिजन के लिए, तो वो नंबर स्टार्टिंग में फिल करने के लिए 0 0 से ये फिल होता है, काम आता है बेसिकली, ये इसका मेन पर्पस भी है, मेन यूज भी है। अब इसी की वजह से यहाँ पे एक स्पेशलिटी बनती है, विच इज कि सपोज मैं नंबर डाल रहा हूं और उस नंबर में स्टार्टिंग में है नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव से पहले 0 आएंगे या फिर नेगेटिव के बाद और नंबर से पहले 0 आएंगे? तो क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस नंबर्स को वो करना है, तो इसीलिए नेगेटिव से पहले सॉरी नेगेटिव के बाद 0 आएंगे, नेगेटिव पहले रहेगा, उसके बाद 0 आएंगे और फिर 9877 देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव कहीं भी होगा वहां से ये जीरोस आगे ले जाएगा, नहीं। जैसे नेगेटिव इस तरीके से नंबर डाला, फिर नेगेटिव मैंने डाला, फिर नंबर डाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके स्टार्टिंग में 0 आ गए, दैट सेट, मतलब एक माइनस को मिस करके ये 0 डाल देगा और फिर इसके बाद आपके एज इट इज जो भी चीज थी वो आ जाएगी। इवन ये कहानी कैरेक्टर्स के साथ भी चलती है, कैरेक्टर्स के साथ भी अगर माइनस साइन आ रहा है, जैसे माइनस आ रहा है और ये कैरेक्टर्स आ गए, तो ये माइनस को छोड़ के एसडीएफ अलग कर देगा, दैट सेट, क्योंकि इसके प्रोग्राम में ये है कि यार माइनस जो पहले हो ना उसको सेपरेट कर दो, दैट सेट, ठीक है। अच्छा इवन इसी में मैं सिंबल्स भी डाल दूं ना नेगेटिव साइन के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ सपोज सिंबल्स डाल दिया मैंने, तो इन सिंबल्स को सेपरेट कर देगा माइनस से, बेसिकली वो माइनस अलग और 0 0 फिर सिंबल्स अलग, बाकी सारे सिंबल्स अलग। तो सिंबल से माइनस को सेपरेट करना है। क्या माइनस के अलावा भी कोई सिंबल एग्जिस्ट करता है? यस, एक और एग्जिस्ट करता है विच इज प्लस। ये प्लस को भी सेपरेट करने का काम करता है, जैसे इस तरीके से मैं नंबर डाल दिया तो ये प्लस को नंबर से सेपरेट कर देगा, बीच में डाल देगा 0, तो 3 0 आ गए। अगेन वही कहानी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है कि फर्क नहीं पड़ता प्लस कितने हैं,
प्लस है, बहुत सारे नंबर हैं, फिर से प्लस आ गया, एक ही आ गया, फिर से नंबर आ गए, तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पहले प्लस को हटाएगा, पहले प्लस को हटाएगा, उसके बाद फिर जीरो और फिर बाकी सारा एज इट इज प्रिंट कर देगा। प्लस यहाँ पे नंबर्स के साथ भी चलता है, तो यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स के साथ भी चलता है प्लस। बेसिकली प्लस मैं इस तरीके से नंबर डाल दूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा सो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। आप सिंबल्स के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आप सिंबल के साथ भी करो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वैलिड। जैसे सपोज मैं सिंबल प्लस के साथ कोई भी सिंबल डाल दूं, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल जाएगा, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, जरा मल्टीपल प्लस और मल्टीपल माइनस डाल के देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल प्लस और फिर नंबर डाल दूं, और प्लस अभी नहीं डालूंगा बीच में, ये हटा दूं, ये करूं, तो क्या दोनों प्लस सेपरेट होंगे? नहीं, सिर्फ एक प्लस सेपरेट होगा, बाकी उसके बाद फिर सब जीरो आएंगे। भले ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, उसके जस्ट पहले प्लस हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्लस को सेपरेट करने का काम करता है। क्या सेम कहानी आपका माइनस के साथ भी है कि ये एक ही माइनस को सेपरेट करने का काम करता है इस तरीके से? क्या एक ही माइनस चलेगा? दो डाल दे तो दो डाल दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये एक ही माइनस को सेपरेट करेगा, फिर जीरोस फिल कर देगा, फिर बाकी एज इट इज नंबर्स रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें भी, ठीक है। चलो इसके बाद इवन में अगर यहाँ पे चलो माइनस माइनस देख लिया, दोनों प्लस माइनस डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन? तो यहां पर भी सिर्फ पहले प्लस को सेपरेट किया, दूसरे माइनस को सेपरेट नहीं किया है। और ऐसा नहीं कि इसमें प्लस की प्रायोरिटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले जो भी चीज आएगा ना उसको सेपरेट करेगा, बस ये कहानी है। अगर सपोज यहीं पे मैं माइनस प्लस कर देता हूँ, माइनस प्लस कर देता और फिर ही सेपरेट करता, है ना, तो उस तरीके से आपका वही आउटपुट देता बेसिकली। तो माइनस पहले, फिर जीरो जीरो, फिर प्लस वाले सिंबल्स, दैट्स इट। तो अंतर कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, सेम कहानी आपकी चल रही है बेसिकली, ठीक है। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही अंतर है माइनस प्लस का जो आपको ध्यान रखना है ना, बाकी तो सब कुछ वैलिड है ही। अच्छा एक बार फटाफट आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिखाता हूँ कि चलते हैं इसमें। वर्ड से अगर मैं उठा लूँ, ठीक है, अगर सिंबल्स में चलें, सो यही सारे सिंबल्स उठाते हैं यार। अब मुझे इनको इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है, दिस वुड बी वैलिड, राइट। चलो तो करेंगे कॉपी, देन यहाँ मारेंगे पेस्ट, और यहाँ पे बस कर दूंगा मैं क्या 50, दैट्स इट, रेडी है ना, इजी बीजी, सारे जीरोस, और फिर यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके सारे प्रिंट होगा, तो दैट इज वैलिड। बट हाँ ये ध्यान रखना कि यार ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए, स्ट्रिंग के अलावा कुछ और होगा तो एरर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। वो तो प्रिंट करता हूँ मैं लिस्ट के फॉर्मेट में, डॉट जेड फिल करके, बेसिकली आंसर ओपन करके 10 फिल करके यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज ए बी सी। जब मैं इसको रन करूंगा what I'll get is basically the attribute error which is list object has no attribute zfill, तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता zfill नामक, राइट। ओके इसी में मैं बेसिकली और क्या कर सकता हूँ, टपल पास करके देखते हैं टपल अलाउड है कि नहीं। तो बेसिकली टपल इज एज वेल नॉट अलाउड, टपल में भी वही एरर आ जाएगा विच इज एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट zfill, टपल में zfill नामक कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। कॉपी, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो हमें समझना है विच इज कि सपोज सिंगल स्ट्रिंग में चलता हो, ये तब से वरदान रन करते आ रहे हैं, वरदान ही करेंगे सिंगल स्ट्रिंग में, तो ये ऑब्जर्व किया ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट zfill, ठीक है। ओके और अब इसी में मैं करूँगा क्या, बेसिकली इसी में मैं करूँगा कि मैं इसमें ही लिस्ट बना दूँ, मतलब टपल बना दूँगा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये चल रहा है, एंड नाउ यू वेरी वेल नो कि ये क्यों चल रहा है, बिकॉज ये एक टपल है ही नहीं, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स का काम कर रहा है। इससे बनेगा कैसे है टपल, तो इससे बनेगा टपल तब जब आप यहाँ पे लगा दोगे कॉमा टू सेपरेट सम वैल्यूज, तब ये बनेगा। रन करो, व्हाट you'll get is again the attribute error which is tuple object has no attribute zfill, zfill नामक कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, सिंपल सी बात, दैट्स इट, ठीक है। चलो सो दिस वाज योर zfill, एंड zfill का काम आपको मेन समझ में आ गया होगा बेसिकली।
नंबर्स में स्टार्टिंग में जीरोस फिल करने का काम आता है ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, ओके। प्लस माइनस का आपको देख ही लिया, प्लस माइनस को वो अवॉइड कर देता है, प्लस वर्ड माइनस को बाद वो जेड मतलब जीरोस फिल करता है, तो जेड फिल इज कंप्लीटली क्लियर। तो अब ये अलाइनमेंट की जो कहानी है चार फंक्शंस की वो क्लियर हो चुकी है, विच इज एल जस्ट, आर जस्ट, सेंटर एंड जेड फिल। आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे और ये फैमिली होती है फिर फाइनली खत्म। अब नेक्स्ट इसको पहले बंद कर लेते हैं, बंद करते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, वी डोंट वांट टू सेव दैट। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं एंड दैट्स इट। तो ये बेसिकली आपकी हो गई फैमिली फिनिश। अब इसके बाद एक हम नई तरीके के फंक्शंस पे चलेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, बट पहले इसको एंड करते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जेडफिल फंक्शन काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन लाने वाले हैं। स्ट्रिंग मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी काम आता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसई ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल जाएगी क्या भाई हमारी वेबसाइट, सॉरी यूट्यूब चैनल के बाद फिर आपको मिल जाएगा हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, है ना, आपको हमारी वेबसाइट ओपन होकर मिल जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी 100% फ्री और 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, 100% फ्री वॉचिंग है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ भी पेमेंट आपको करनी नहीं है किसी भी टाइप की, किसी भी टाइप का साइन इन मतलब साइन अप लॉग इन कुछ भी नहीं है, कूपन कोड वगैरह कोई कहानी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट है, आना है, देखना है, सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, डेमो वगैरह हम कुछ दे ही नहीं रहे, हम पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, पूरा कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का वो बता ही चुका हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट। एंड इसके अलावा हमारे नोट्स भी अवेलेबल है, जो भी आप चेक कर सकते हो, तो जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक फॉर दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक दैट। बाकी आप जस्ट stay connected with us on our social media platform which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram, हर जगह है भाई हम लोग, so you can stay connected with us everywhere, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, सो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आदमी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन goodbye, thank you very much।